प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल गुमराह करने का काम करते हैं और युवाओं, किसानों और महिलाओं से झूठे वादे करके सत्ता में आए हैं। ये लाइन खुद कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने कही थी। पर इतने सारे प्रूफ कलेक्ट करने के बाद भी कुछ अंधभक्त कमेंट में आकर ज्ञान बांटने लग जाएंगे। जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, वो जेल जाएं, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। और उनके झूठे वादों पर भरोसा करके जिन जिन अंध भक्तों ने उन्हें वोट दिया, उनको तो मालाएं पहनानी चाहिए। तो मोदी जी, मैं पूछना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ है कौन? इन पर तो काफी सारे मर्डर के केसेस भी हैं और 2 रायोटिंग के केसेस हैं, वो भी डेडली वेपन्स के साथ। ये देखो इनके चार्जेस की लंबी लिस्ट। तो क्या मोदी जी यही आपकी शुद्धि की शुरुआत थी? चलो और कुछ कारनामे देखते हैं इनके। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। When we start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. If there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is. उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। राजनीतिक महत्व के बावजूद यूपी देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और अगले 5 वर्षों में ये और भी पीछे चला गया है। 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो। कभी वो मदर टेरेसा के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने की साजिश करती है। हिंदू बढ़ रहा है 16%, मुस्लिम बढ़ रहा है 24% से ऊपर। ये एक खतरनाक रुझान है। जरूरत है बहनों बेटियों को कमर से निकालो और उनकी सगाइयों के साथ बलात्कार करो। आज ये समय की मांग है इनको और है। हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। निमंत्रण दो। बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। ये हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। हम सब एक धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक बनेगा और जब मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक बनेगा तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा और जब मुसलमान वोट देने का अधिकार मुसलमान से छीन लिया जाएगा तो फिर कोई राजनीतिक पार्टी का नेता धर्मनिरपेक्षता का नकली लवादा ओढ़ करके हिंदू समाज को गुमराह करने वाला कोई भी राजनेता हिंदुओं को गुमराह नहीं कर पाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो क्या होता है, देखते हैं वही के विधायक शाहजिल इस्लाम के एग्जाम्पल से। नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने काम नहीं करेंगे, हाथ के हाथ जवाब देने का भी तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी। बताना चाह रहा हूं।
और उस विवादित बयान के बाद शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर सरकार का बुलडोजर बाबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद उनका प्रमुख विक्रय बिंदु है। अपने कट्टर समर्थकों के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए क्या करते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि वे मुस्लिमों के खिलाफ क्या करते हैं और वे इन लोगों को संदेह की नजर से देखते हैं। और यही वह तर्क है जिसकी वजह से यूपी में योगी सरकार ने दोबारा जीत हासिल कर ली। जिन्होंने बोला उनको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उनको अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो और कोई ना योगी हैं, उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की जीत से यह साफ पता चलता है कि वे धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में सफल रहे हैं। तो लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि धार्मिक आधार पर वोट मत दीजिए और ये चेक करिए कि ये देश के लिए अच्छी चीज है भी या नहीं। इनके झूठे वादों पर भरोसा मत कीजिए। मेरा मकसद रियलिटी क्या है वो एक्सपोज करना है, इनकी सच्चाई आपको बताना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना वगैरह नहीं है।